हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कल मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। कल था शुक्रवार और कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। परसों व्रत था करवा चौथ का, तो उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और रात को भी, आज रात में 11 बजे से और सुबह 4 बजे तक इतना पेट दर्द किया, इतना पेट दर्द किया, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। पता ही गैस बन गई, क्या हुआ। तो रात में डॉक्टर के भी नहीं जाना था, दवाई रखी हुई थी तो वही खाई थी। और चूरन वगैरह लिया था, हींग खाई थी थोड़ी सी, गर्म पानी में इन्होंने दी थी। तो अभी बज रहे हैं 9:15 होने वाले हैं और मैं भी 8:30 बजे उठी हूँ बिस्तर पर से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, वीरांगना, राज और ये भी जा चुके हैं अपने काम से। और चाय दे दी थी इन्होंने मुझे, 1 कप मैंने यहीं पे पी ली थी बिस्तर पे ही। और अब मैं उठी हूँ तो देखते हैं, काम वाम सब ऐसा ही पड़ा है, खाना भी बनाना है मुझे, कपड़े भी धुलना है क्योंकि आज शनिवार है और बच्चों के कपड़े ड्रेस के सारे पड़े हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि औरत के बीमार होने से उसको आराम नहीं मिल सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ मशीन लगा देती हूँ। वैसे तो मैं मशीन बहुत कम लगाती हूँ, हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ, पर आज मुझे मशीन लगानी पड़ेगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, हिम्मत काम नहीं कर रही है, बिल्कुल एकदम वीकनेस वीकनेस लग रही है शरीर में बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं मशीन लगाऊंगी। और चादरें भी पड़ी हैं, दो तीन दिन हो गए नहीं धुल पाई थी। तो चलते हैं, देखते हैं किचन में इन्होंने क्या किया है, कैसी डली है मेरी किचन आज। और आँखें भी मेरी सूजी हुई हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। देखती हूँ मैं, आज शनिवार है, कल संडे है, परसों जाऊँगी मैं दवा लेने जहाँ मैं जाती हूँ, क्योंकि कल तो बंद रहेगा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और अगर जो भी भैया दीदी नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को टाइम, तो यहाँ पर हो रहे हैं 9:15 और सारा काम मेरा आज पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि घर का काम पड़ा हुआ होता है तो लेटते हुए भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि औरत की यही तो एक बात होती है कि कितनी भी बीमार हो फिर भी वो काम करती ही करती है, ना करे तो बस एक दिन का उसका गुजारा नहीं है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी रोटियाँ जो इन्होंने बनाई हैं, क्योंकि ये नहीं बना पाते हैं सही से, जला के रख दी थी इन्होंने। देखते हैं ये खाई जाएंगी कि या फिर गाय को डाल देंगे, कोई नहीं खाएगा। ये रोटियाँ इन्होंने बनाई हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मशीन के पास, तो मुझे लगानी मशीन, कपड़े धुलने हैं। तो यहाँ पर टंकी भी है, पानी भरना नहीं पड़ेगा मुझे, बस थोड़ा सा मशीन को खिसका दूँगी उधर और पानी भरता रहेगा। फिर खाना बनाती रहूँगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल दोनों और रश्मि अपनी नानी के घर चली गई है, क्योंकि वहीं पे वो पढ़ाई करती है। तो कल चली गई थी तो उसको आने नहीं दिया था, उसके मामा मामी ने रोक लिया था उसे वहीं पे, तो वो संडे को आएगी। कल कल आज का और पेपर था, शनिवार है तो आज का पेपर था, तो कल आएगी वो। तो पता नहीं मेरी तबीयत को इस बार क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग वहाँ थे तो इतनी बीमार नहीं रहती थी। मैं यहाँ आकर मुझे पता नहीं क्या हुआ है कि एक दिन को मैं ठीक नहीं रहती, समझ में नहीं आता ऐसा क्या है क्या नहीं। क्योंकि अभी बीच में भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और प्लेलिस्ट भी कम हो गई थी, ब्लड की भी कमी हो गई थी, जाँचें वगैरह कराई थी। तो दवाई तो मेरी चली रही है, बंद नहीं हुई थी, बस अभी 4-5 दिन से दवाई नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे ठीक लगने लगा था और दवाई टूटी फिर वैसे ही लगने लगा। तो समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ क्या नहीं, चिंता रहती है हमेशा, कहीं पेट में दर्द, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो देखते हैं, अब जाऊंगी मैं सोमवार को दवा लेने। तो उसके बाद में मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, पानी भरा जा रहा है सॉरी अभी। तो मैंने सोचा पहले बेड की चादर संभार देते हैं, यहाँ पर झाड़ के दोबारा बिछा देती हूँ, क्योंकि ये रात की बिछी हुई थी तो वो भी ठीक नहीं रहती है। तो झाड़ू तो एक बार इन्होंने लगा दी थी सुबह में, और मैं दोबारा से लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि इतना अच्छे से जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से एक लेडीज़ कर लेती हैं अपने घर के काम को। जिनका काम होता है उन्हीं को अच्छा लगता है,
बाकी कोई भी कर ले, पर मुझे पसंद भी नहीं है। अगर बच्चे भी लगाते हैं झाड़ू फिर भी मुझे समझ में नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैं सब्जियाँ देख रही थी बनाने के लिए, क्या बनाऊँ क्या नहीं। और ये मिठाई रखी हुई थी करवा चौथ की, बच्चों ने भी नहीं खाई थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा मिठाई। तो वही मैं देख रही थी, तो यहाँ पर 2 डिब्बे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा छोटे वाले में इसको रख देते हैं, खा लेंगे बच्चे वगैरह, अगर खाएंगे तो, नहीं खाएंगे तो गाय को डाल देंगे। देखते हैं सब्जी में मैंने गोभी निकाली है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी मैं। और ये भी घर पे नहीं है, तो ये शिमला मिर्च हैं तो ये रख दूँगी, ये शाम को बनाऊँगी मैं। और आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ ग्रेवी वाली, क्योंकि सूखी सब्ज़ी कम पसंद है मेरे यहाँ, नहीं खाते हैं कोई भी, ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी खाते हैं। और ये गए हुए हैं पीलीभीत, क्योंकि मैंने मिर्ची और धनिया मंगाया था, कल ही कह दिया था कि ले आना, कल रेस्ट है तुम्हारा तो चले जाना, तो वहीं पे गए हुए थे ये। और धनिया मिर्ची मिल तो जाती यहाँ भी, पर वो जो मिर्च हम चाह रहे थे देसी वाली, वो मिर्च नहीं मिली थी, बंगाली मिर्च मिल रही थी, तो वो हम खाते नहीं हैं क्योंकि वो जलन डालती पेट में, इसीलिए वो पीलीभीत गए थे लेने के लिए। और यहाँ पर बस गोभी काट लिए, आलू काट लेती हूँ। और मैंने उसके बीच में मशीन भी चला दी थी, तो एक बार के कपड़े धुल चुके हैं मेरे, तो उनको निकाल लेते हैं। और बाकी ये चादरें हैं, एक तौलिया है, उसको भी मशीन में चला लेती हूँ एक बार, क्योंकि हाथ की तो बस की बात नहीं है आज मेरी बिल्कुल भी। और धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि धुलना तो है ही, आज धुलूँ तो कल धुलूँ तो धुलना तो है ही। बच्चों के भी कपड़े थे ड्रेस के, और मौसम का कोई पता नहीं रहता यहाँ पर, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए, तो उनकी ड्रेस तो चाहिए चाहिए सोमवार के लिए। तो आज तो वो वाइट वाली गए हैं, कल मैं वाइट वाली भी डाल दूँगी संडे को धुलकर। तो बस बाकी ये कपड़े मैं रख देती हूँ, एक साथ ही धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी, क्योंकि एक साथ ही मोटर चलाऊँगी तभी पानी आएगा। और टैंक में इतना पानी नहीं था, थोड़ा सा ही था, मैं चेक करने गई थी, तो मैंने सोचा ये भी धुल जाएंगे, उसके बाद ही मोटर चलाऊँगी, साथ के साथ धुल लूँगी। फिर मैं आ गई थी किचन में देखने सब्ज़ी, क्योंकि मैं बीच में सब्ज़ी भी छोंक कर चली गई, चावल भी रख गई थी बनाने के लिए। तो यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी, अभी बनी नहीं है, अब ये शुरुआत है बनने की इसकी, अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी है, अभी तो टाइम लगेगा इसमें। तो उसके बाद मैं फिर गई कमरे में, क्योंकि आज अकेली भी हूँ, तबीयत ठीक ना हो ना, अकेले हो तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है मुझे। और यहाँ हम ऊपर हैं, नीचे होते तो कहीं निकल के खड़े हो जाओ, बाहर भी किसी से बोल बतला लो, मगर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, बस अकेले अकेले रहो। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, और मैं इसे निकाल लेती हूँ। और चावल भी बन गए हैं, और रोटियां नहीं बनाऊंगी आज, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो चावल ही खा लेंगे। और उसमें से देखेंगे एक आध रोटी अच्छी निकलेगी तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं, गाय को डाल दूंगी मैं। तो सब्ज़ी को निकाल लेते हैं। और मैं बहुत सब्र कर रही थी ना, तब भी मेरी तबीयत बहुत मतलब ठीक नहीं थी, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, पर वीडियो बनाना था, मैंने सोचा जब स्टार्ट किया है तो डालती रहूँ, रोज़ाना एक वीडियो जाती रहे। क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, फिर मैंने बंद कर दिया किसी कारणवश, फिर बनाई थी, वीडियो डालना स्टार्ट किया, फिर बच्चों की वजह से, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चला, तो बच्चों ने पढ़ाई करी थी मोबाइल से, तो मेरे पास मोबाइल नहीं रहता था, इसीलिए नहीं बना पाती थी, तो इसीलिए मैं नहीं डाल पाई वीडियो। मेरा बहुत पुराना चैनल हो गया ये, शायद 1.5-2 साल हो गए, तो इसीलिए कहती हूँ शायद आप लोग प्लीज़ साथ सपोर्ट दिया करो, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी किया करो, कमेंट भी किया करो। मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है हर जगह जगह पे कैमरा लगाना। तो बस यहाँ पर मैं किचन भी हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। और इस गैस को ना पास में सिंक है, तो मैं इसे धुल ही देती हूँ, माँज लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाती है। पोंछने में उतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती है, पर इसको माँज देती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने सोचा इसको भी निपटाई देते हैं, करना तो मुझे ही है, बाद में करूँ तो, अभी करूँ तो क्यों ना अभी ही कर लूँ, फिर आराम करती रहूँगी, फिर कोई काम नहीं बचेगा इतना। और हाथ के हाथ ये बर्तन भी है, तो इनको भी धुल लेती हूँ, क्योंकि बेटियाँ भी स्कूल से आती हैं, फिर कोचिंग चली जाती हैं, उतना अच्छे से वो भी नहीं कर पाती हैं घर का काम, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है इतना, स्कूल जाती हैं फिर कोचिंग जाती हैं, तो इसीलिए उनको भी टाइम नहीं मिलता है, और अच्छा भी नहीं लगता मुझे काम कराते हुए। फिर भी वो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं मेरी,
तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और ऐसा पता नहीं क्या हुआ, रात के 11-12 बजे इतनी हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मैं तो डर गई थी बिल्कुल। अब रात में पता डॉक्टर भी नहीं मिल रहे कि यहाँ पर। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं। अभी काम बहुत सारा है, वीडियो हो जाता है लंबा, तो मैंने सोचा बस यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं पहले खा लेती हूँ दवाई, क्योंकि मेरे हो रहा था सिर में बहुत ज़्यादा दर्द और वीकनेस भी लग रही थी। तो पहले दवा खाऊंगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, तब जाके काम करूँगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना है। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। तो कल मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।